हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल है और आनंदित है प्रभु में। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और आज और एक वचन के द्वारा हम सीखेंगे परमेश्वर से, हम परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज का हमारा शीर्षक के टॉपिक है कि पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर रहना। हालेलुया। देखिए, हम एक वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:11 और 12। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथ के कमाने का यत्न करो। हालेलुया। ताकि बाल बालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना सुंदर वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पौलुस कहता है, थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को लिखता है परमेश्वर पौलुस। हालेलुया। पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरपूर था, परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर उसको बोलता था वही परमेश्वर वो पौलुस बोलता था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर पौलुस के द्वारा बात करना चाहता है कि जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपने काम काज करने और अपने अपने हाथों के कमाने का यत्न करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ परमेश्वर कहता है कि हमें प्रेम से रहना है, चुपचाप रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे से प्रेम में रहना है, परिवार में रहना है, कलीसिया में रहना है, समाज में रहना है, चाहे किधर भी हमें रहना है, हमें चुपचाप रहना है, प्रेम के साथ रहना है। हालेलुया। ये हमारे मसीह लोगों की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। कि हम प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, चाहे कैसी भी हमारी परिस्थिति है, चाहे हमें कैसे भी कमी घटी हो। हालेलुया। फिर भी हमें प्रेम से रहना है। हालेलुया। हाँ, मान लो कि हमारे घर में कमी घटी है, कुछ पैसा नहीं है या कुछ काम नहीं है, तो हमें ये नहीं करना कि हमें झगड़ा नहीं करना। हालेलुया। उस जगह हमें प्रार्थना करनी। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। यह वचन कहता है अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों के कमाने का यत्न करो। हालेलुया। यह वचन ये नहीं कहता है या कि आप काम नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें आशीष नहीं मिल रही, हम बढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन, हालेलुया, नीति वचन 3:6 कहता है, उसी को श्रवण करके सब काम करना, तब वे तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उसी को श्रवण करके हम मेहनत तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को श्रवण करके अगर कोई काम नहीं करते हैं तो हमें आशीष नहीं मिलती है, हमें बढ़ोतरी नहीं मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर को श्रवण करके और उसको याद करके प्रार्थना करके हर एक काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक दिन बढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आज आपने प्रार्थना की और आज आपको आज ही बढ़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारे जीवन में कार्य हो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आज ही पूरा कर देगा, हालेलुया, तो वो आपके लिए आज ही पूरा करेगा। हालेलुया। और जैसा आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर रहना है। हालेलुया। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलती है, हमें सही रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर को हम आगे नहीं रखते, हम अपने ही हाथ पैर मारते हैं। हालेलुया। हम अपने ही कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर को श्रवण करके सारे कार्य करना है। नीति वचन 14:20 ये भी कहता है कि निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुत देर प्रेमी होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम आज पैसा नहीं हमारे पास, तो
हमारे से सब लोग दुश्मनी रखेंगे या हमसे नफरत करेंगे। मैं खास तौर संसार वाले के लिए बात कर रहा हूँ। वो संसार वाले लोग हमसे नफरत करेंगे, हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हमसे मतलब दूर दूर भागेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे बड़े भाइयों बहनों, हमें पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर रहना है और परमेश्वर के सम्मुख जाना है और उससे विनती और प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन 10 कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देता है तो उसके साथ मातापोड़ी नहीं देता है, वो हमें एकदम अच्छे से देता है और एकदम भरपूरी से देता है, उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं देता। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना। हालेलुया। आगे वचन ये भी कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। हालेलुया। वचन कहता है कि हमें बाहर वालों से आदर प्राप्त हो। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और परमेश्वर को आगे रख के, प्रथम रख के परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर रहेंगे और हम मेहनत करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और बाहर वालों से हमें आदर मिलेगा, संसार वालों से, हर एक जन से हमें आदर मिलेगा, सब लोग हमारा सम्मान करेगा और हम लोग को मतलब सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी भी वस्तु की हमें घटी नहीं होगी। हम जो चाहे चीज हम खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। कब देगा? जब हम पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। हालेलुया। नीति वचन 8:18 कहता है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। कौन सा धन? ठहरने वाला धन। हालेलुया। वो ठहरने वाला धन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर रहेंगे, परमेश्वर पर ही निर्भर रहेंगे तो ही परमेश्वर हमें देगा। अगर हम अपने ही हाथ पैर मारेंगे, अपने ही कोशिश करेंगे और हम मेहनत करते जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक हम परमेश्वर पर निर्भर रहकर उस काम को नहीं करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, मेरी ही गवाही है। हमारी आत्मिक माँ, जब मैं प्रभु में नया था तो चैम्बूर में हमने सोचा कि हम लोग एक स्टॉल डालेंगे, बाकड़ा डालेंगे या रोड पे ऐसा कुछ डालेंगे। तो मेरा उस समय मतलब धंधा नहीं था। तो पिछले समय में जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था, मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया 3-4 महीना 6 महीना हुआ मुझे, तो मैंने सोचा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने किसी मेरे भाई से या रिश्तेदार से मैंने बात की कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे धंधा खोलना है। उसी समय हम लोग प्रार्थना भी किए कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ और ऐसा करना चाहता हूँ। तो उसी समय हमारी आत्मिक माँ हमारे घर पर आए, तो हमने ये बात हम उनके सम्मुख रखी, हमने बात किया, उनसे बात कही कि हम ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुकेश, आप यह करना चाहते हो तो क्या आपके पास पैसा है? बोला नहीं सिस्टर, हमारे पास पैसा नहीं, मैंने कर्जा लेके कर रहा हूँ। हालेलुया। तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की कि प्रभु ये तेरा बच्चा है, अगर तेरी इच्छा है कि ये जो पैसा कर्जा लेकर कर रहा है अगर उसमें बढ़ोतरी है तो प्रभु उसको बढ़ाना, उसको आगे करना, और नहीं तो उसको इधर ही रोक देना। हालेलुया। मेरा हर एक चीज़ का बंदोबस्त हो गया था, जगह का बंदोबस्त हो गया, सब बात का हो गया, पैसे का बंदोबस्त भी हो गया। लेकिन जब मैं पैसे लेने के लिए दूसरे दिन जब गया मैं उसके पास, जिस बंदे से मैंने बात की थी उसने मेरे को ना बोल दिया। हालेलुया। मालूम है 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? चैम्बूर में सारे
रोड पे लगने वाले हर एक स्टॉल पथारे बंद हो गए। म्यूनसिपालिटी ने, बीएमसी वाले ने हर एक चीज को हटा दिया। हालेलुया। इससे मैं मेरी गवाही से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करके जब हम करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें घाटे में नहीं जाने देगा। परमेश्वर को मालूम है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर समय परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर पर निर्भर रहिए और मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह।